अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शेर करबला शहनशाह वफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिपह सालार अलम बरदार हज़रत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम का एक ऐसे मौजज़े का वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपकी रूह भी थर्रा उठेगी। ये वाक़या है वाक़या करबला का एक ऐसा मौजज़ा जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दरियाए फ़ुरात के किनारे दिखाया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, दरियाए फ़ुरात पर हज़रत अब्बास अलमदार का वो मौजज़ा जो आज से पहले आपने शायद ही सुना होगा। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जब हज़रत अब्बास अलमदार बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा के कहने पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा से इजाज़त लेकर पानी लेने की गरज से नहर फ़ुरात की तरफ बढ़े तो तारीख़ ने लिखा कि आप हज़रत अब्बास अलमदार ने ऐसे शेर की तरह हमला किया कि फ़ौज यजीद हिलकर रह गई। उसके सिपाही भागने लगे। हज़ारों यजीदी मलूनों के लश्कर को चीरते हुए जब हज़रत अब्बास अलमदार नहर फ़ुरात तक पहुँचे तो हज़रत अब्बास पहला कदम नहर के किनारे पर रखकर फरमाते हैं, ऐ पानी, तू यहाँ पर मारा मारा फिरता है, क्या तुझे पता नहीं वहाँ हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम नवासा रसूल के बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं। नाज़रीन मोहतरम, तारीख गवाह है कि जनाब अब्बास अलमदार का ये रौब देखकर पानी में अचानक हलचल पैदा हुई। पानी तड़पने लगा और नहर फ़ुरात पर कुछ ऐसी हलचल मची कि वो अपनी कद से अपनी हद से ऊंचा होने लगा, और अचानक ही अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से वो पानी ख़याम हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों की तरफ बढ़ने लगा। इतने में ही जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के कानों तक ये आवाज़ आती है, ऐ अब्बास, इस पानी को हुक्म ना दे कि वो हुसैन के खेमे की तरफ रवाना हो, क्योंकि ऐ अब्बास, अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी यही है कि अल्लाह की तमाम नेमतें अल्लाह के महबूब के घर से दूर रखें, ताकि वो हर सख्ती हर परेशानी सहकर भी अल्लाह के दीन को बचाने में कामयाब हों। ऐ अब्बास, ये शुजाअत का इम्तिहान नहीं है, सब्र का इम्तिहान है। जनाब अब्बास अलमदार जैसे ही अपने बाबा के लहजे को महसूस करते हैं तो फरमाते हैं, ऐ मेरे बाबा, मैं तो अपने आका के बच्चों के लिए पानी लेने आया हूँ। तो फिर से आवाज़ आती है, ऐ अब्बास, जो तू पानी मशकीज़े में भर रहा है, ये पानी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की प्यास नहीं बुझाएगा, क्योंकि ऐ अब्बास, जैसे ही तुम लश्कर की तरफ पलटोगे तुम्हें शहीद किया जाएगा। इस मश्क के पानी को ज़मीन पर बहाया जाएगा और आले नबी तेरे अलम को गिरते हुए देखेंगे, और अलम को गिरता हुआ देखकर ज़ारो कतार रोते रहेंगे। जब ये तमाम तर बात जनाब अब्बास अलमदार के कानों तक पहुंची तो उस वक्त आप पानी को मश्क में ले रहे थे और आप अलैहिस्सलाम के दोनों हाथ नहर फ़ुरात में थे। हज़रत अब्बास अलमदार ने उस वक्त दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी आकाज़ादी सकीना से पहले मेरे इन हाथों को पानी लगा है। अब जब मेरी आकाज़ादी या मेरे मौला मेरे जिस्म को देखें शहीद होने के बाद तो ये हाथ मेरे साथ ना हो। ये मंजर, तमाम तर मंजर वो घोड़ा देख रहा था जिस पर जनाब अब्बास सवारी करते हुए नहर पर आए थे। आप हज़रत अब्बास अलमदार ने अपने घोड़े को देखा और फरमाया, ऐ मेरे घोड़े, तू भी 3 दिन से प्यासा है, तू तो पानी पी ले। तो वो घोड़ा जो अब्बास अलमदार का घोड़ा था वो रोकर कहने लगा, ऐ मेरे आका, जैसे ही आप इस नहर पर आए हैं आपने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। आप मेरे आका हैं, आपसे पहले मैं कैसे भला पानी पी सकता हूँ। ऐ मेरे आका, पहले आप पानी पी लें, उसके बाद ही मैं पानी पीऊँगा। बस घोड़े ने जैसे ही ये कहा तो जनाब अब्बास अलमदार ने बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा के खेमे की तरफ मुँह किया और फरमाने लगे, ऐ मेरे घोड़े, जब तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता है तो मेरा आका हुसैन तो 3 दिन से प्यासा है, उनके बच्चे प्यासे हैं, मैं भला अपने आका और उनके बच्चों के बगैर कैसे भला पानी पी सकता हूँ।
बस जनाब अब्बास ने मश्क को भरा और मश्क को लेके जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़याम की तरफ बढ़ते हैं, तभी फौज यजीद में ये आवाज़ बुलंद होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हुसैन के खेमों तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए। चारों तरफ से जनाब अब्बास अलमदार पर हमला किया गया और इन मलूनों में से एक जालिम दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, जो छुपकर जनाब अब्बास अलमदार पर वार कर देता है, उनके बाजू पर वार करता है और जनाब अब्बास का एक बाजू कट जाता है, कलम हो जाता है। आप उस मश्क को जो बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा का था, दूसरे हाथ में संभाल कर तेज तेज उस खेमे की तरफ बढ़ते हैं जहां पर बीबी सकीना और आले रसूल ख़ानदान रसूल के मासूम बच्चे थे। उसके बाद एक और मलून आता है और आपके दूसरे बाजू को भी कलम कर देता है। उसके बाद जनाब अब्बास अलमदार मश्क सकीना को अपने मुंह में संभालते हैं और अभी जनाब अब्बास तेज तेज खेमों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि यजीदी मलून लश्कर ने तीरों की बारिश जनाब अब्बास अलमदार पे कर दी। तारीख गवाह है, एक तीर जनाब अब्बास अलमदार की आंख में लगा, कई तीर जनाब अब्बास के जिस्म में लग गए और एक तीर उस मश्क में लगा जिसमें जनाब अब्बास पानी भरकर खानदान रसूल की प्यास बुझाना चाहते थे। मश्क का पानी बहने लगा। जनाब अब्बास अलमदार ने मश्क से बहते हुए जब पानी को देखा तो दूर से ही बीबी सकीना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया। इतने में ही एक जालिम गुर्ज जनाब अब्बास के सर पर मारता है। आप अलैहिस्सलाम घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ जाते हैं। तारीख गवाह है, अरब की सरजमीन पर जनाब अब्बास से बड़ा किसी का कद न था, लेकिन जनाब अब्बास की कब्र मुबारक उस कद के मुकाबले में बहुत छोटी है। तो एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ऐ नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अब्बास अलमदार का कद तो बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी कब्र मुबारक इतनी छोटी क्यों है? तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने सर से अमामा हटाते हैं और चीख कर रो कर फरमाते हैं कि जब मेरा अब्बास घोड़े की जीन से ज़मीन पर आया तो चारों तरफ से फौज यजीद ऐसा हमला करती है कि जनाब अब्बास के पूरे जिस्म के अज़ा जिस्म से जुदा कर देती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपने भाई जनाब अब्बास के जिस्म मुबारक तक पहुँचते हैं तो उनका जिस्म साबित ही नहीं होता है। कहीं से जनाब अब्बास के बाजू उठाते हैं, कहीं से जिस्म के दूसरे हिस्से, और जब जनाब अब्बास के चेहरे को देखते हैं तो देखते हैं कि एक आंख में तीर होता है और पूरा चेहरा, पूरा जिस्म खून से रंगीन होता है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, ये था हज़रत अब्बास का मौजज़ा और उनकी शहादत। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन मुबारक हस्तियों के सदक़े में हमें भी इस्लाम से वो मोहब्बत अता फ़रमाए जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब अब्बास अलमदार को थी, और इन मुबारक हस्तियों की सीरत पाक पर, सीरत मुबारक पर और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।